वही है, हम तो आराम से बैठे हैं और वो गया तो भी मतलब यार इसमें दुखी कैसे हो सकता आदमी कोई, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मतलब अच्छा खासा आदमी वहाँ जाके नहीं, दुखी नहीं, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इंटरव्यू 5-7। अरे क्या फोमो फोमो, आप ये सोचो तरुण नहीं गया, मैं गया हूँ, भाई गया अपना, ऐसा सोचो। बंसल जी क्या बात कर रहे हो तो आपको मजा आएगा। देखो 5-5 सीएम के इंटरव्यू किए उसने वहां पर जाके, 5 किए 6 किए। तरुण कितने सीएम के इंटरव्यू कर डाले? सर 4 सीएम हमने पकड़े सर, और हर पार्टी के सीएम 4 सीएम और ऐसा ही आप कह रहे हैं। 5 किए सर, 5 नहीं 5 किए सर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और हमने असम और तेलंगाना, ये 5 सीएम के हमने इंटरव्यू किए। बिल्कुल। मैं और 1-2 जो बाद में आगे बनने वाले प्रोस्पेक्टिव सीएम हैं उनके भी कर डाले हैं अभी से हो सकता है तरुण के इंटरव्यू करने के बाद। हाँ, बिल्कुल आगे सर। चलते वो भी सीएम बन जाए बताए तरुण, आज तो थोड़ा रेस्ट डे है या आज भी बिजी हैं आप? नहीं सर, आज काफ़ी रेस्ट डे है सर। कुछ ही देर में हम दावोस से सर ज़ुरिक के लिए निकल भी जाएंगे सर, और आज ज़ुरिक में रुकेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा सर। बाकी आप बताइए सर, हमारी कवरेज यहाँ। अरे मैं वही बता रहा हूँ, सच्चे सच्चे बताऊँ, आज तो वाकई में रेस्ट डे लग रहा है। वो क्या होता है, शादी होती है, बारात आती है, बारात जैसे चली जाती है उसके बाद कैसा माहौल होता है। पीछे देखो एकदम कहाँ 4 दिन से इतनी बढ़िया बढ़िया बर्फ बता रहे थे आप मुझे, आज तो पीछे उजड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के किसी गाँव से तो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे आप। नहीं सर, अभी तो ये सर, ये हमने थोड़ा सा एक अलग लुक देने की कोशिश करी कि रोज बर्फ दिखा रहे हैं तो बर्फ वाले पहाड़ भी दिखा दें पीछे, इसलिए सर यहाँ सेटअप किया है सर। हाँ, अरे हाँ, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, क्या बात है, वंडरफुल। तो बढ़िया है। बताइए पूरा ओवरऑल, ये तो आज आपका आज ही लाइव है, कल से तो फिर आप वापस इंडिया की तरफ रुख करेंगे। बताएं कि पूरा समअप करें, कैसा रहा दावोस का पूरा इस बार का ये जो फोरम था, उसकी क्या कुछ खास हाईलाइट्स रही हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत का इस बार का जो सबसे पहले जो इंडिया पवेलियन था, वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। और केवल इंडिया पवेलियन ही नहीं सर, भारत भी निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ पे चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जर्मन चांसलर्स हो, या इंडोनेशिया के डेलीगेशन हो, या फिलीपींस जैसे देश भी सर, ये जो हमसे कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक मान रहे हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। और जितने भी डेलीगेशन, 130 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन यहाँ पर आए और सभी ने इंडिया पवेलियन में अपनी विजिट करी। सर ऐसा लग रहा था इंडिया पवेलियन में कि जैसे प्रगति मैदान में हम आ गए हैं, और केवल पूरे दावोस में एक ही प्रोमेनाड है जो इंडिया पवेलियन है, वहाँ पे सब लोग मिल रहे थे। और ये बात केवल भारत के लिए नहीं सर, जो स्टेट्स यहाँ पे थे, 9 स्टेट्स का वहाँ पे लाउंजेस बनाए गए थे, उन लाउंजेस भी पूरे दिन भरे रहे। अब ये बात आती है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे लोग निवेश करना चाहते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम 5 स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, उन सभी पे दुनिया भर की नज़र जो है वो भारत पे है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा जिस पे लोग अपनी निवेश के लिए सोच रहे हैं, वो है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी। ग्रीन रिन्यूएबल के अंदर हम सर चौथे सबसे बड़े मार्केट हैं, उसमें निवेश की इतनी अपार संभावनाएं यहाँ पे भारत को देखने को मिली। जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने 12 से ज़्यादा सर बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे करी। तीसरा सेक्टर रहा स्किल डेवलपमेंट सर, क्योंकि हमारे पास 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में स्किल जो है वो, और यूथ हमारे यहाँ पे है, तो उसको देखते हुए भी दुनिया भर के लोग यहाँ पे स्किल के लिए टाई अप करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। एरोस्पेस एक और डिफेंस, ये भी एक ऐसा सेक्टर निकल कर आया जहाँ पे लोगों का रुझान भारत में निवेश करने का था। और सर ये जो इस बार का वेव था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वेफ के अंदर आए, जिन्होंने अपनी स्पीच दी। लेकिन ये इस जियोपॉलिटिकल कंडीशन में जिस तरीके की बनी हुई है, उसमें भारत की जो स्टांस रहा, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसको सबने माना। चाहे आप यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन का कमेंट देख लीजिए, जर्मन चांसलर का कमेंट देख लीजिए। कल एलन मस्क ने भी जब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंस किया कि पीस के लिए वो एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान जैसे देश को लिया गया है, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पीस की जो स्पेलिंग है, कहीं वो PIEC तो नहीं है, PEAC की जगह। तो ये साफ तौर से ये निकल कर आया कि भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन है, एक फेवरेट डेस्टिनेशन है निवेश के लिए। और जो China+1 की जो बात थी, या जो चाइना का जो अल्टरनेटिव यहाँ पे दुनिया देख रही है, उसमें कोई भी ऐसा देश भारत के आसपास नहीं दिख रहा है। और इसके लिए सर ये भी मानना पड़ेगा कि जो भारत की तैयारी थी इस बार दावोस को लेकर, वो बहुत ही अच्छी तैयारी थी। पूरे प्रोमिनेंट या जो दावोस की जो सेंट्रल रोड है, उसमें भारत से बड़ा इंडिया पवेलियन किसी के पास नहीं था। सॉरी, मैं कहूँगा कि पवेलियन किसी का नहीं था। 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का पवेलियन यहाँ पे क्रिएट किया गया, और ऐसी जगह पे बनाया गया जिसको सब लोग देख सकते थे। आप स्टेशन से आएंगे, कांग्रेस सेंटर की तरफ जाएंगे जहाँ वेफ के सेमिनार्स होते हैं, तो आपको इंडिया पवेलियन को क्रॉस करना ही होगा। तो और साथ ही सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इंडिया पवेलियन में भारतीय खाने की भी जो डिमांड रही, वो भी बहुत अलग थी। तो ओवरऑल सर भारत के लिए बहुत पॉजिटिव रहा। अगले महीने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने जा रही है, उसकी एक ये बेस यहाँ पे दावोस में तैयार हो गया है। जो उम्मीद की जा रही है कि 20 बिलियन तक का निवेश यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आ सकता है। सर कल जब हम टेक कंपनी से बात कर रहे थे, एनवीडिया जैसी कंपनी ने सबसे बड़ा स्पेस लिया है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के लिए। तो ये एक साफ तौर से एक पिक्चर क्लियर कर रहा है कि जो भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो केवल अब भारत तक तो लोग मान ही रहे थे, अब दुनिया भी उस चीज को मानने को तैयार हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया पवेलियन रहा सबसे बड़ा आकर्षण, और पूरी तैयारी के साथ इस बार भारत का पूरा दल बदल गया है। और इस बार जी बिजनेस की भी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और इस बार अब तक के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू और सबसे बेहतरीन कवरेज हमारे दावोस में भी रही है। धन्यवाद तरुण, और आइए हिंदुस्तान में आपका